नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल 2022 के पहले साप्ताहिक राशिफल के साथ हाजिर हूं मैं और बताने की कोशिश करूंगा कि आने वाले सप्ताह में खास तौर से 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, यानी 3 जनवरी 2022 से लेकर के 9 जनवरी 2022 तक वाले सप्ताह के लिए आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी। सबसे पहले बात मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है और निश्चित रूप से मेष राशि वाले इस सप्ताह में राहत महसूस करेंगे। करियर के मामले में उन्हें फायदा होगा, मानसिक चिंताएं उनकी दूर होंगी, संपत्ति संबंधी समस्या भी समाप्त होगी और स्वास्थ्य में भी पहले की तुलना में ज्यादा इंप्रूवमेंट, ज्यादा सुधार महसूस करेंगे। मेष वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि दूसरों के चक्कर में अपने पैसे और समय की बर्बादी मत करिए, वो काम आपके लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा, अगर आप शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान ज्यादा लगाइए, क्योंकि ये समय आपके परिणाम देने का समय है, रिजल्ट देने का समय है। इस समय आपको मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है और ये तनाव बेवजह का है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर के आप चिंता कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होने वाली हैं। 1-2 दिन के तनाव की बात है। देखिए, काम का प्रेशर रहेगा, काम आपको करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। धन की स्थितियां आपकी बहुत सुंदर बनी हुई हैं। संतान को लेके, परिवार को लेके चीजें बहुत अच्छी हैं, कोई तनाव नहीं है। तो व्यर्थ में जो नहीं है उसको लेकर काल्पनिक तनाव मत पालिए। हाँ, सावधानी आपको ये रखनी है कि अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखना आपके लिए बेहतर होगा। पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों की बर्बादी करेंगे। धन के अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना भी आपके लिए इस सप्ताह में जरूरी होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है और इस सप्ताह में सेहत को लेकर के या किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर के थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। तो सप्ताह की शुरुआत में महत्वपूर्ण काम मत करिएगा, महत्वपूर्ण मीटिंग मत करिएगा। 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा और सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के विवादों से बचिएगा। बुधवार के बाद आप चीजों को निपटाने का प्रयास करिए, आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो आपके पैसे आ रहे हैं वो प्रॉपर मैनेज हो जाएं। जब तक जरूरी ना हो, बेवजह लोन आदि के चक्कर में अगर आप ना पड़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह के अंत में आपको करियर में कोई बड़ा फायदा हो सकता है। रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है इस सप्ताह में आपको किसी नए वाहन का भी लाभ सप्ताह के अंत तक हो जाए। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए और आपके बहुत सारे तनाव कम होने वाला सप्ताह है ये। आपकी मानसिक अशांति को दूर करेगा, आपके तनाव को दूर करेगा और बहुत हद तक आपके रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होंगे। इस सप्ताह में थोड़ी दौड़ भाग आपकी ज्यादा रहेगी, तो उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, काम आप निपटाते रहिएगा। इस बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, खासतौर से डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर के इस सप्ताह में दिक्कतें हो सकती हैं, सावधानी रखना जरूरी है। और देखिए, घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सप्ताह के मध्य में थोड़ा तनाव हो सकता है। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे या किसी मित्र के, किसी धार्मिक व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ हो सकता है, ये संभावनाएं दिख रही हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आपका मानसिक तनाव, आपका वर्क प्रेशर बहुत हद तक कम होगा। करियर में सुधार के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और धन की बढ़िया प्राप्ति भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो कृपा करके अपने व्यवहार पर, स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। बेवजह क्रोध करने से बचिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो यह सप्ताह आपके विवाह तय कराने के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इसके अलावा सिंह राशि वाले अगर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय बिल्कुल सही है। आप उस पर सलाह लेकर विचार करके अगर आगे बढ़ें तो आपके लिए बढ़िया होगा। सिर्फ स्वभाव का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव है स्वास्थ्य को लेकर के, 1-2 दिन का, उसका ध्यान रखिए। बेवजह परिवार में, रिश्तों में झगड़े झंझट मत करिएगा। शांति अगर सप्ताह की शुरुआत में बनाए रखें तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह आपको उपहार का, सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह घर वाले आपकी देखभाल भी बढ़िया से करेंगे तो सप्ताह आपका आराम से बीतेगा। करियर में कोई खास मुश्किल नहीं है, चीजें बढ़िया चल रही हैं। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर व्यर्थ की चिंता मत करिए और जहां तक संभव हो पारिवारिक विवादों से बचिए। कीमती सामान इस सप्ताह में संभाल कर रखिएगा, वो कहीं चोरी ना हो, कहीं खो ना जाए, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के लिए तैयार रहें। ये यात्रा आपके काम से जुड़ी हुई होगी और आपके लिए लाभकारी होगी, पैसे की प्राप्ति होगी। लेकिन ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो आप यात्राओं में, कहीं पे खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेहत का, अगर खान पान का ध्यान रखेंगे तो बाकी मामले आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, तुला राशि अगर आपकी है तो देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखिए। हर व्यक्ति से पैसा मत मांगिए और पैसे की स्थिति आपकी ठीक है, बेवजह प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर और अपने परिवार वालों के ऊपर। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि वहां पर आने वाले समय में मुश्किलें पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि आप थोड़ा समय अगर पूजा उपासना में लगाएं, आत्म मूल्यांकन में लगाएं तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता रहेगी धन की प्राप्ति के साथ, और इस सप्ताह में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएं। आपके मूवमेंट की, यात्रा की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस सप्ताह में स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन बेवजह के विवाद आपके प्रोफेशन में, आपके ऑफिस में हो सकते हैं। अपने करियर में लापरवाही मत करिए, विवादों से बचिए, वरना आपके नौकरी पर, प्रोफेशन पर, करियर पर संकट आ सकता है। आप स्थान परिवर्तन के बारे में गहराई से विचार कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस साल स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी फिलहाल मत करिए तो बेहतर होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान दें। बच्चों को बिगाड़िए नहीं, उनका ध्यान दीजिए और उनको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करिए तो बढ़िया रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार है आपके लिए। करियर में आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर परिवार में व्यस्तता ज्यादा है तो थोड़ा समय अपने परिवार को दीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए, सुलझाइए। खासतौर से जीवन साथी के साथ आपको तालमेल का इस सप्ताह में ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह सप्ताह यात्रा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और इसके अलावा पैसे की फिजूल खर्ची भी इस सप्ताह में मत करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो आपको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि बदलाव आने वाले समय में आपको करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। इस सप्ताह की एकमात्र सावधानी यह है कि बिजली का सामान इस्तेमाल करने में और गैस का चूल्हा इस्तेमाल करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव है। परिवार में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंताएं सप्ताह की शुरुआत में दिख रही हैं। हालांकि ये 1-2 दिन की बात है, लंबे समय तक नहीं रहेगी। इस सप्ताह में लंबी यात्रा के योग हैं आपके लिए। लंबी यात्रा पर जाएंगे और यात्रा करने से आपकी मुश्किलें भी कम होंगी और आपको करियर में फायदा भी होगा। इस समय करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर नए अवसर मिलते हैं तो एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर ठंडे दिमाग से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो इतना आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी, अपने माता पिता की, अपने परिवार की, अपने घर की। उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन अपने करियर में और परिवार में संतुलन बना करके, बैलेंस बना करके आपको चलना होगा और वही आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि,
सप्ताह की शुरुआत में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की संभावनाएं हैं और आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। मानसिक रूप से मन के मामले में कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं। देखिए, जो चिंताएं हैं आपकी वो निर्मूल हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेवजह चिंता मत करिए। समय की प्लानिंग करने की आपको आवश्यकता है, वो प्लानिंग अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में, करियर के मामले में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। काम का प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन चारों तरफ से आपको लाभ होगा। सिर्फ अपने मन को मजबूत रखिए और बेवजह की चिंताएं मत करिए। ऐसे में अपने जीवन साथी का अगर आपको सपोर्ट मिल जाए या किसी मित्र की सलाह आपको मिल जाए तो सप्ताह में आपको मानसिक रूप से राहत मिलेगी। थोड़ा सा समय पूजा उपासना में, ध्यान में या मंत्र जप में, जो भी आप करना चाहें, अगर आप उसमें लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, बहुत सारे परिवर्तनों से जिंदगी गुजर रही है। संपत्ति को लेकर, स्थान को लेकर आप परिवर्तन की योजना बना रहे हैं और विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, अभी चीजें रुकेंगी, थोड़ी लेट होंगी, तो आप परेशान मत होइए। 15 दिन 20 दिन का समय दीजिए, चीजें धीरे धीरे होंगी, जल्दबाजी में नहीं होंगी। इस समय आप अपने लोगों से मिलिए, सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाइए। अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा प्रयास करिए। आने वाले कुछ समय के बाद करियर में, शिक्षा में आपको बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं होगा। किसी को मेंटली परेशान मत करिए, खासतौर से प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामले में कठोर व्यवहार मत करिए, वो जरूरी है आपके लिए। अपने प्रेम को, रिश्तों को, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को पहचानने की जरूरत है आपको, उसको आप ठीक करिए। किसी को मेंटली परेशान करना ठीक नहीं होगा। सप्ताह के अंत में आपको कोई शुभ सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई, आपके विवाह से जुड़ी हुई या आपके धन से जुड़ी हुई आपको मिल सकती है। अब इस सप्ताह में क्या करें कि ये सप्ताह बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, पौष का महीना चल रहा है और पौष के महीने में भगवान सूर्य की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। तो नित्य प्रातः 1 लोटा जल इस पूरे सप्ताह में भगवान सूर्य को चढ़ाइए। अगर सर्दियों की वजह से सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं तो पूर्व की तरफ चेहरा करके ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप रोज सुबह 108 बार करिएगा। सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। तो प्लेनेट पांडे की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारा एक नया YouTube चैनल आ रहा है दृष्कांड के नाम से, उसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो हम निवेदन ये करेंगे कि क्विक वीडियोस के लिए 1 मिनट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल दृष्कांड को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा समर्थन, हमारा सहयोग करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष विषय पर मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दूं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।